सीनियरिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो सामने आया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कुछ प्रिंसिपल जो है वो ले डाउन किए हैं कि सीनियरिटी के मामले को गवर्नमेंट किस तरह देखेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, स्पेशली ये सीनियरिटी के मामले में आया जिस तरह, तो अब ये फैसला जो है वो फाइनल हो चुका हुआ है। जो किसी भी सरकारी मुलाजम की जब सीनियरिटी का मामला होगा तो उसको जो है वो इस फैसले की जो है वो बेसिस के ऊपर जो है वो परखा जाएगा। इस केस की जो मेन बात थी वो ये थी कि क्या हुकूमत 30 साल पुरानी सीनियरिटी एक ही ऑर्डर से खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के इस केस में एक ऐसा फैसला दिया है जो हजारों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए गेम चेंजर बन गया है। केस में कुछ इस तरीके से होता है कि 1990 में जब एक शख्स जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर जो है वो अपॉइंट होता है, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 1991 में अचानक इन ऑफिसर्स को ये कहकर सर्विस से निकाल दिया गया कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सियासी थी। कुछ महीने बाद 1991 और 1992 के दरमियान इन्हीं ऑफिसर्स को दोबारा सर्विस में वापस बुलाया गया। फिर 1994 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध ने एक ऑफिशियल ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि ये ऑफिसर 1990 वाली ओरिजिनल ज्वाइनिंग से ही सीनियर समझे जाएंगे, बस उन्हें पिछले सारे अरसे की जो है वो सैलरी नहीं मिलेगी। इस ऑर्डर के बाद 1996 फिर 2016 तक मल्टीपल सीनियरिटी लिस्ट आती हैं और हर दफा इन ऑफिसर्स की सीनियरिटी 1990 से ही काउंट होती रही। किसी ने भी इन लिस्ट को चैलेंज नहीं किया, लेकिन फिर 2019 में सब कुछ पलट गया। एक नई सीनियरिटी लिस्ट इशू हुई जिसमें इन ऑफिसर्स की सीनियरिटी 1990 से हटाकर 1991-92 का जो एक मिडिल टाइम पीरियड था जब इनकी रीइंस्टेटमेंट हुई थी, वो भी बिना किसी शो का नोटिस के दिए हुए वहां से जो है वो काउंट कर दी गई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता था कि क्या इनकी जो रीइंस्टेटमेंट हुई है वहां से इनकी सीनियरिटी लिस्ट काउंट होगी या जब इनकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट हुई थी वहां से इनकी सीनियरिटी जो है वो काउंट होगी। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और किसी को भी अगर इस फैसले की कॉपी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप चैनल जो है वो मेरा आ रहा है या कमेंट सेक्शन में भी मैं उसको पिन कर दूंगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें तो वो आपको जो है ना जजमेंट वहां पे मिल जाएगी। तो इस फैसले में बड़ी जबरदस्त चीज सामने आई है, वो ये है कि जब गवर्नमेंट ने इस तरह का फैसला लिया कि उन्होंने कहा सीनियरिटी लिस्ट जो है वो तब से काउंट नहीं होगी जब से इनकी जो है वो जॉब अपॉइंटमेंट शुरू हुई थी, बल्कि वहां से शुरू होगी जब इनकी जो है वो रीइंस्टेटमेंट हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला दिया। उन्होंने कहा जी कि 3-4 बातें वो गवर्नमेंट ने जो है वो इसको लेके चलना है और इसके अंदर जो है वो इसके अलावा जो है वो कोई भी बात किसी भी वाले से नहीं जा सकती। और उसमें नंबर 1 पे ये था कि जो सीनियरिटी होती है वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बुनियादी हक है और इसको आइन भी तस्लीम करता है और इसको किसी भी हवाले से जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी कि मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई शख्स किसी जॉब में अपॉइंट हुआ है तो उसकी जो सीनियरिटी है वो उस दिन से काउंट होगी जब उसने जो है वो उस सर्विस को ज्वाइन किया था और उसकी सीनियरिटी की जो सीक्वेंस है उसको किसी भी हवाले से ख़राब या लेट डाउन नहीं किया जा सकता। दूसरा, उन्होंने इसको जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको बाकायदा तौर पे एक फंडामेंटल राइट या जिसको हम कहते हैं कि उसके बुनियादी हक और आइनी हक के तौर पे जो है वो तस्लीम कर लिया कि ये हर शख्स का जो एक हक है जो कि गवर्नमेंट की तरफ ड्यू होता है और उसने अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर जो है वो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक उसने जो है वो अपनी सीनियरिटी को अचीव करने के बाद अपने तमाम पेंशन, मराज, सैलरी स्केल, अपॉइंटमेंट्स और उसके साथ साथ जो उसकी जो एक तरक्की हो रही होती है उसके स्केल के मुताबिक वो सारी चीज़ों के लिए 100% जो है वो एलिजिबल है। इसमें वो जो टाइम पीरियड एक बीच में आया था कि जहां पे उसकी सस्पेंशन हुई, ये कह के जी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी किसी भी हवाले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इसमें कोई कसूर नहीं है और अगर उसको इस हक से महरूम रखा जाएगा तो गवर्नमेंट इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगी और किसी भी हवाले से किसी भी सूरत में किसी भी हालात के अंदर जो है वो इसको जो है वो नहीं छेड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसमें सर्विस ट्रिब्यूनल ने जो है वो मुलाजमीन के हक में फैसला दिया था वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, तो उसी फैसले को इंडोर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तमाम मुलाजमीन जो है जो इस फैसले से मुतासर हुए थे, जो पहले जो गवर्नमेंट ने सीनियरिटी लिस्ट दी थी, उनको उनकी जॉब डेजिग्नेशन के मुताबिक फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है यानी जिस दिन वो लोग अपॉइंट हुए थे उस दिन से उनकी जो तकर्री है ना वो की जाएगी और उसमें जो है उस हिसाब से जो है वो इनकी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। यानी कि उनकी सीनियरिटी जो है वो 1990 से काउंट होगी, ना कि 1991 या 92 के मिडिल टाइम पीरियड से। फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रमोशन के लिए
ये मामला आता है वो भी उनकी उसी लिस्ट के मुताबिक जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, ना कि बाद वाली लिस्ट के मुताबिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है वो सुनाया है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।